नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल तेज सिविल्स एजुटेक पे स्वागत है। आज की जो अपनी क्लास रहेगी, दूसरा जो चैप्टर है अपने इस हिंदी का एसआई के सिलेबस के अंदर, जिसमें तत्सम, अर्ध तत्सम और तद्भव शब्द है, वो अपने सिलेबस के अंदर है। उसको अपन देखेंगे। काफ़ी टफ सब्जेक्ट है वो, या टफ टॉपिक है वो, ये माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि अपन इसको क्या है, बहुत सिंपली तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं और वहां पे क्या हो जाता है, गलत हो जाते हैं। अब इसका प्रश्न कैसे आते हैं वो भी अपन देख लेंगे कि निम्न में से कौन से सभी शब्द है वो तत्सम शब्द है। तो वहां पे 4-5 शब्द लिखे होते हैं और उसमें है वो जनरली एकाधा तद्भव का लिख देते हैं, जिसमें क्या हो, जिसमें आपके रे हो, जिसमें आपके नी बड़ी हो या नी छोटी हो, सॉरी नी छोटी हो। क्योंकि अपन क्या करते हैं, या आपका अणे हो, अपन जनरली क्या करते हैं कि कुछ जो ट्रिक होती है उनको रट करके जाते हैं कि अगर रे आ जाए या आपके छोटी नी आ जाए या छोटा कोई भी शब्द आ जाए छोटी मात्रा वाला, तो उसमें लगभग है वो क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके सामने कंफ्यूजन वाले जो भी शब्द रखे जाएंगे वो कैसे रखे जाएंगे, वो वही शब्द रखे जाएंगे। कौन से शब्द रखे जाएंगे? जिसमें इस प्रकार से उच्चारण रहे, क्या रहे, इस प्रकार से उच्चारण रहे। अब इसमें आपके एक टॉपिक क्या लिखा हुआ है, अर्ध तत्सम भी लिखा हुआ है, जो क्या है, तत्सम और तद्भव के बीच का शब्द है। लेकिन आजकल इससे प्रश्न है वो नहीं आते अर्ध तत्सम से। फिर भी अपन कुछ अपने पास में एग्जाम्पल्स है, उनको अपन देखेंगे। जो भी अपने स्टैंडर्ड बुक है उसके अंदर इस तरह के एग्जाम्पल्स कुछ मुझे मिले हैं, उनको अपन देखेंगे। अब होता क्या है तत्सम और तद्भव? तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं। किसके होते हैं? संस्कृत के शब्द होते हैं। संस्कृत के शब्द उसी रूप में, उसी रूप में हिंदी में उपयोग, कोई फर्क है वो अपन नहीं करते हैं। तद्भव कौन से शब्द होते हैं? जो संस्कृत शब्दों के परिवर्तित रूप होते हैं। कौन से होते हैं? संस्कृत शब्दों के परिवर्तित रूप, परिवर्तित रूप जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? तद्भव बोला जाता है। इस बात का ध्यान रखना है आपको, दोनों के दोनों ध्यान रखना है। अब ध्यान क्या रखना है सर, कोई भी शब्द संस्कृत का होगा तो वो तत्सम होगा। क्या होगा? तत्सम होगा। और कोई भी शब्द है उसका परिवर्तित रूप रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। तद्भव का मतलब है उसके जैसा, तत्सम का मतलब है वैसा का वैसा। ठीक है। अब कुछ अर्ध तत्सम शब्द है, तत्सम और अर्ध तत्सम, उनको भी देख लेते हैं। अग्नि अगर है तत्सम, तो अब इसका मतलब क्या है? अग्नि है वो तत्सम है, और अग्नि क्या है? अर्ध तत्सम है। इसका क्या बन जाएगा? आग बन जाएगा। तद्भव क्या बन जाएगा? आग बन जाएगा। चूर्ण है तो उसका चूर्ण हो जाएगा अर्ध तत्सम। अक्षर का अक्षर हो जाएगा, अवज्ञा का अवज्ञा हो जाएगा, विशेष का विशेष हो जाएगा, लग्न का लगन हो जाएगा, कृपा का कृपा हो जाएगा, ज्ञान का ज्ञान हो जाएगा, ऋण का ऋण हो जाएगा। ठीक है, ये आपके अर्ध सस्तम तत्सम है, हो जाएगा। कृष्ण का किशन हो जाएगा, धर्म का धर्म हो जाएगा, समर्थ का समर्थ हो जाएगा, ऋषि का ऋषि हो जाएगा, कर्म का कर्म हो जाएगा, कार्य का कारज हो जाएगा, और सर्ग का सर्ग हो जाएगा, यम का जम हो जाएगा। अगर ये है तो तत्सम है, जम है तो जय है, तो क्या हो जाएगा? आपके तद्भव हो जाएगा, या आपका अर्ध तत्सम हो जाएगा। ठीक है। जैसे यमुना का क्या हो जाएगा? जमुना हो जाएगा। गर्मी का गर्मी हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपके किस में बदल जाएंगे? ये है आपके तत्सम और ये है आपका तद्भव। ये अर्ध तत्सम के कुछ एग्जाम्पल है, तत्सम, और ये है आपके तद्भव। ठीक है। फिर है आपके तत्सम इधर, और इस तो क्या है आपके तद्भव। ए कार्य तो क्या हो जाएगा?
एकाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकाज हो जाएगा। कार्य का क्या है आपका? काज हो जाएगा। कार्य का क्या हो जाएगा? काज। ये का जनरली क्या है? जय हो रहा है। ठीक है। अंगरक्षक का अंगरखा हो जाएगा। अपन अंगर की पहनते हैं, क्या पहनते हैं? अंगर की पहनते हैं। अंगर की तद्भव शब्द है। और अंगरक्षकी, अंगर की का क्या हो जाएगा? अंगरक्षकी। अज्ञान का क्या हो जाएगा? क्योंकि गे शब्द है वो गे और ये से बना है, ठीक है ना। ये शब्द है वो गे और ये से बना है। ये का अपने क्या हो जाएगा? अजय हो जाएगा, तो अजान हो जाएगा। अक्षर का अक्षर हो जाएगा या आखर भी हो सकता है। अंध का अंधा। आपके ध्यान रखना है, छोटी मात्रा या ए या आपके जो लघु मात्रा वाले शब्द है वो जनरली तत्सम में जाते हैं। ठीक है। तो अंध का अंधा हो जाएगा तद्भव में। ए ज्ञानी का अनजाना या ए जानी हो जाएगा। अन्यतर का अनत हो जाएगा। और अंजलि का अंजुरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा टफ लग रहा है, अंजलि का अंजुरी। ठीक है। इसको आप देख लेना। थोड़ा कुछ है वो अपने को रटाफिकेशन तो करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज क्या नहीं होगा, किसी तरह का कंसेप्ट तो लगता है नहीं। फिर है अमूल्य का अमोल हो जाएगा। जनरली अपन क्या करते हैं? बोलते हैं, सब तो अपन बोलते हैं, लेकिन ये अपने को पता नहीं है कि अमूल्य है वो तत्सम है या आपका अमोल तत्सम है। तो जनरली अपन है वो लेमन लैंग्वेज में जो भी शब्द बोलते हैं वो लगभग तद्भव होते हैं। ठीक है। अंधकार का क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। अमृत का अमीय हो जाएगा। अमावस्या का अमावस हो जाएगा। अंगुली का ध्यान रखना है कि अंगुली हो जाएगा या उंगली हो जाएगा। जब ये चंद्र बिंदु आ जाए तो क्या हो जाएगा? ये चंद्र बिंदु जनरली किसमें होता है? तद्भव में होता है। और वहां पे क्या होगा? अनुस्वार होगा तत्समय। ठीक है। फिर है अष्टाविंशति का 28 हो जाएगा। ये आपके ध्यान रखना है। एक आपको 100 तक आप जो गिनती है उसको थोड़ा सा संस्कृत में देख लीजिएगा। ठीक है। थोड़ा सा क्या कर लीजिएगा? संस्कृत में देख लीजिएगा। ठीक है। तो वहां से हो सकता है आपके इस तरह के अष्टाविंशति आ जाए, तो आप 28 लिखेंगे या 88 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो ये आपको ध्यान रखना। और वहां से गिनती से भी एक आधा प्रश्न टपक सकता है, क्योंकि वहां गलती करने की संभावना आधी रहती है। ए लवण तो ए लोना हो जाएगा। अर्ची का क्या हो जाएगा? आंच हो जाएगा। अवश्याय का क्या हो जाएगा? ओश हो जाएगा। अवश्याय का क्या हो जाएगा? ओश हो जाएगा। अवमूर्ध का क्या है? औंधा हो जाएगा। आंख का अक्सी या अक्ष हो जाएगा। अध्य का आज हो जाएगा। यहाँ पे भी ये है तो यह जय हो जाएगा। आधा का अर्ध हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? ये तद्भव है, उल्टा हो गया, ये ध्यान रखना है आपको। तद्भव है इधर, इधर तत्सम है। ठीक है। लेकिन ये अद्य है, ये इधर आएगा। अद्य है क्या होगा? इधर आएगा। और आज इधर जाएगा। ठीक है। आका तीज तद्भव है, अक्षय तृतीया हो जाएगा। आंख अंक हो जाएगा। इतवार का आदित्यवार हो जाएगा। अहीर का आभीर हो जाएगा। अहीर का क्या हो जाएगा? आभीर हो जाएगा। फिर आता है आंवला का क्या हो जाएगा? आम्र हो जाएगा। आमलक का क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। आम्रचूर्ण का अमचूर हो जाएगा। आम्रचूर्ण का क्या हो जाएगा? अमचूर हो जाएगा। आषाढ़ का अषाढ़। आलस्य का आलस। इक्षु, इक्षु का क्या हो जाएगा? ईक हो जाएगा। ये सारे तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है। ईंधन का ईंधन हो जाएगा। इष्टिका का ईंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इष्टिका का ईंट हो जाएगा। ये सीधे सीधे संस्कृत के शब्द है जो इनको बोला जाता है। फिर है आपके आंतरी, जो आंत होती है उसको क्या बोलेंगे? आत्र बोलेंगे। और अगम्य का तद्भव अगम हो जाएगा। अलक्ष्य का अलग हो जाएगा। अक्षत का अच्छत हो जाएगा। अटालिका का अटारी हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है, ये शब्द कई बार आ चुका है। अवतार का अवतार हो जाएगा। अनार्य का अनाड़ी हो जाएगा। यह भी आपके पीवाईक्यू में आ रखा है। ठीक है। एक है अन्नाध्याय का अनाज हो जाएगा। यह का क्या हो जाएगा? जय हो जाएगा। तो अनाध्य का क्या हो जाएगा? अनाज हो जाएगा।
अंगूठी का अंगुष्ठी का हो जाएगा, अक्षोट किसका, अखरोट का हो जाएगा, अक्षवाट का अखाड़ा रहेगा। क्या रहेगा, अखाड़ा। इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए एक तरफ अखाड़ा आ जाए या एक तरफ अंगूठी आ जाए, और ये तीनों के तीनों ऐसे मिलान वाला भी आ सकता है, और ऊपर नीचे कर दे, अक्षोट को है अखाड़ा कर दे और अक्षावट को अखरोट कर दे, तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अलग्न अलग हो जाएगा, अर्पण का अर्पण हो जाएगा, अग्रवर्ती का अगाड़ी, और अर्क का अर्क या आक हो जाएगा, ठीक है। जो अपना आंकड़ा होता है ना मारवाड़ी के अंदर, वो उसका क्या है, अर्क होता है। संस्कृत शब्द तत्सम शब्द है, वो क्या होता है, अर्क होता है। फिर है आपके अंगुष्ठी, आपके अंगूठी का और अंगूठा का अंगुष्ठ हो जाएगा। असिति का क्या है, अस्सी हो जाएगा। मैं आपको पहले बोल चुका हूं, संस्कृत के गिनती है, आप 100 तक याद कर लीजिएगा। अष्टादश का 18, अष्ट प्लस 10, अष्ट का 8, आंशु का अश्रु, आखा का अखिल, और आग का अग्नि, और इमली का अम्लिका बन जाएगा। फिर है अद्रक का आर्द्रक हो जाएगा, आश्चर्य का आर्द्रक अचरज हो जाएगा, आसरा का आश्रय, अहेर का आठफेट, आस का आशा, आरशी का आदर्शिका, आशीष का आशीष, इतना का इयत, और ऐसा का ईदृश्य हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ है, आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि कुछ यहाँ पे तत्सम इधर लिखे हुए हैं, कुछ तद्भव इधर लिखे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने सामने नहीं लिखे हैं, ठीक है। उत्साह का उच्छाई, उल्लू का उल्लू हो जाएगा, उज्जवल का उजला हो जाएगा, उगदत का उगना हो जाएगा, उद्रतन का उबटन हो जाएगा, उष्ट्र का ऊंट, ओष्ट का ओंठ, उल्लूखल का औखली। बहुत शानदार है शब्द ना। एक तो आपका उल्लू का उल्लूक हो जाएगा, और औखली का उल्लूखल हो जाएगा। ये दोनों थोड़े से आपके कंफ्यूजन है, इसका आप थोड़ा ध्यान रख लीजिए। रिक्श का क्या हो जाएगा, रींच हो जाएगा। कंकण का क्या हो जाएगा, कंगन हो जाएगा। कंकण है वो कंकड़ का नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कई बार ऐसा भी लिखा आता है कि कंकड़ का क्या हो जाएगा, कंकण, गलत है। कंगन को कंकण है वो बोला जाता है। फिर है आपका कर्तन का क्या हो जाएगा, कतरन हो जाएगा, और कर्तनी है तो कतरनी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कर्तनी है ऐसा शब्द लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, कतरनी हो जाएगा। जो आपके कैंची होती है ना, उसको बोला जाता है। कुपुत्र का कपूत, कलोल का कलोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है कि कौन सा इसमें तद्भव है और कौन सा इसमें तत्सम है। क्लेश का आपका क्लेश, एक ध्यान रखना है आपके श आ जाए, क्या आ जाए, रे आ जाए, स तीनों आ जाए, ठीक है। और इसके साथ साथ में आपका आधा अक्षर आ जाए, क्या आए, आधा अक्षर आ जाए, तो वो सभी की सभी क्या होते हैं, वो सभी के सभी तत्सम शब्द होते हैं। काष्ट का जैसे काट, कार्य का काज, कजल का काजल, जैसे आधा अक्षर है कजल, कलोल में भी आधा अक्षर है। फिर केतक, केवड़ा, कर्ण, कान हो जाएगा। यहाँ पे भी रे है और ण है, ठीक है। कार्तिक, कार्तिक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रे है। कुठार में क्या है, रे है, तो यहाँ कुलाड़ा हो जाएगा। कुठारी भी बोलते हैं अपन, कटारी जिसको बोला जाता है। करकट, केकड़ा हो जाएगा। कफौनी, कोहनी, कोहनी को क्या बोलते हैं, कफौनी, ठीक है। केव आपके एक तो होता है केकड़ा, एक होता है केवट। केकड़े को तो बोला जाता है करकट, और केवट को बोला जाता है कीवर्त। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ये दोनों शब्द है वो आपको क्या करने हैं, याद करने हैं, ठीक है। कुकुर का है वो कुत्ता, और कदली का केला, और कौन का क्या हो जाएगा, कोना। ये तीनों के तीनों ज्यादा सिंपल है, क्योंकि कुत्ता को तो अपन कुकुर है वो पर्यायवाची में भी बोलते हैं। एक और ध्यान रखना है कि तत्सम तद्भव है दोनों आपस में पर्यायवाची भी होते हैं, क्या होते हैं, पर्यायवाची भी रहते हैं। कोड का क्या हो जाएगा, तत्सम कुष्ठ हो जाएगा। काक है वो काग हो जाए, या कौवा भी हो सकता है। कोष्ठ का कोठा हो जाएगा, कोष्ठिका का कोठी हो जाएगा। खनी का क्या हो जाएगा, खान।
और खरवा का खाट, अब देख लीजिए आप, खाट का क्या है, खरवा है। और उद्घाट, उद्घाटन का उघाड़ना हो जाएगा, उद्गलन का उगलना हो जाएगा, उपलम्ब का उल्हाना हो जाएगा, और उच्च का क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, ये शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। ये है शब्द है वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है, इसके साथ में कंफ्यूजन वाले भी है, नए शब्द है, नए शब्दों को आपको ध्यान रखना है। यह जो आपका शब्द है, यह आपके आया हुआ शब्द है, PYQ है और आगे भी आ सकता है। ओझा का क्या है, उपाध्याय। ओझा का क्या है, उपाध्याय है, वो आपका तत्सम है। कांस्य का कांसा हो गया, उसर का उसर हो गया, शय वो वाला और शय इधर वाला। उड़ना का ऊन, कंकती का कंगी, कंगी को क्या बोलते हैं, कंकनी, कंगनी नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। कमल का कंवल हो जाएगा तद्भव, कट्टू का कहुआ, ठीक है। करपट का कपड़ा हो जाएगा, और करपट और कर्पूर दोनों कपूर और कपड़ा हो जाएगा। कर्तव्य को है वो कर्तव्य बोला जाएगा, कर्तव्य जो दिखाते हैं। और कल्य का क्या हो जाएगा, कल हो जाएगा, कल्य का क्या हो जाएगा, कल हो जाएगा। और कांस्य का कांसा हो जाएगा, कांस्य पदक या कांसा पदक है जिसको बोला जाता है। यह जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। कांशीकार जो कांसे का काम करता है, कसेरा। कंटक का कांटा हो जाएगा, करेले का कारवेल, करेला का क्या है, कारवेल है। कर्म का क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। कार्य का है वो काज होगा, कर्म का है वो काम हो जाएगा। कीर्ति का कीरति हो जाएगा, किंचित का कुछ हो जाएगा। कर्तरी का कैंची हो जाएगा। कोकिला कोयल। कोष्ट, कोष्टागारिक का क्या हो जाएगा, कोठारी हो जाएगा। खंड ग्रह का खंड हर हो जाएगा। खरपर का खप्पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खरपर का खप्पर हो जाएगा। कथानिका का क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगा। कपाट का किवाड़ हो जाएगा। कीटक जो कीटनाशक होता है वो कीड़ा को मारता है। कृष्ण का किशन वही शब्द है। कुमार का कुंवर हो जाएगा। कुंभकार का कुम्हार हो जाएगा। कुक्सी का कोक हो जाएगा, कुक्स नहीं है, कुक्स नहीं होगा, कुक्षी का कोक हो जाएगा। जो कोड़ी होती है उसको कप्रदिका कहा जाता है। कुआ को कूप और खादन को खाना, ठीक है। तो खान को क्या कहेंगे वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, किसको, खान को संस्कृत में क्या कहेंगे वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। फिर है आपका गर्दभ को क्या कहेंगे, तद्भव में गधा कहेंगे। गात्र को गात कहेंगे। ग्राहक को गाहक। गिद्ध को गिद्ध कहेंगे। गेंडू को गेंद, देखो आप गेंद, गेंद का क्या है, गेंडू। गुहा जिसको कहते हैं गुफा को, ठीक है। ग्रामीण को क्या कहेंगे, गंवार। ये थोड़ा सा डेरोगेटरी है, लेकिन क्या करें, तद्भव में अपन ग्रामीण को क्या बोलते हैं, गंवार बोलते हैं। गहन को क्या बोलेंगे, घना बोलेंगे। गर्त को गड्ढा, गर्भिणी को गाभिन, और ग्रंथि को गांठ, ये शब्द भी आया हुआ है और इसकी आने की संभावना है। ये आपका ग्रंथि का गांठ क्या है, PYQ है। गोधूम का क्या हो जाएगा, गेहूं, इंपॉर्टेंट है। गो है वो गाय का। गुम्फन है वो गूंतना। गोपालक ग्वाला का। गर्मी का घाम हो जाएगा, या गर्मी का गर्मी, ऐसा भी हो सकता है। दोनों शब्द है वो सही है। फिर अपन आते हैं, घोटक घोड़ा का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घोटक घोड़ा का हो जाएगा। घात है वो घाव का हो जाएगा। चर्मकार है वो चमार हो जाएगा। चक्रवाक जो चकवा पक्षी होता है उसको चक्रवाक बोला जाएगा। चरवण का मतलब है चबाना। चंद्र है वो चांद। अब कई बार क्या होता है कि चांद शब्द लिख दिया जाता है और उसमें लिख दिया जाता है कि ये कौन सा शब्द है, तद्भव है तत्सम है, तो आपको ध्यान रखना है जहां पे क्या लगे हैं, चंद्र बिंदु लगे हैं, वहां पे तद्भव है, ठीक है। चंद्रिका चांदनी हो जाएगी। चित्रकार का चितेरा, भेड़ों का चितेरा, ठीक है ना। चिकन का क्या हो जाएगा, चिकना हो जाएगा। गट्टिका का घंटी होगा, घाटी नहीं होगा। गट्टिका का क्या होगा, घंटी होगा, क्योंकि वहां घाटी भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ग्रीष्म, ग्रीष्णा काफी सिंपल है, ग्रीष्म हो जाएगा, क्योंकि अपन है वो घर्षण शब्द ये भी देखते हैं।
लेकिन यहाँ पे संस्कृत का है वो घृषण रहेगा, री की मात्रा इसमें रहेगी। फिर है आपका चैत्र का क्या है, चैत हो जाएगा। आपके जितने भी 12 महीने हैं, 12 महीने संस्कृत में भी है और इधर आपके तत्सम में भी है और तद्भव में भी है, तो आप उसको भी लिख लेना, 12 महीनों के नाम लिख लेना। हिंदी के जो 12 महीने हैं उनका नाम लिख लेना, ठीक है। चतुर्थ का चौथा, चक्र का चाक, चतुर्विंश का 24, छेनी को क्या बोलेंगे, छेदनी, गायक को गवैया, गुंजन को गूंजना, ग्रीष्म को गर्मी और गुण को गुण, गुण है ना, चूर्ण को चूर्ण या चूर्ण कह सकते हैं, चतुष्पद को चौपाया चौपाया कहेंगे। क्या कहेंगे, जो 4 जिनके पहिए है उसको चतुष्पद चौपाया है वो कहा जाएगा। गौरी का क्या हो जाएगा, गौरी हो जाएगा 2 मात्रा का 1 मात्रा हो जाएगी। गोस्वामी का गुसाई, बहुत शानदार शब्द है गोसाई का गुसाई, ये आपका पीवाईक्यू में आया हुआ है। पीवाईक्यू में सिर्फ यहाँ पे एसआई के ही नहीं आपको बता रहा हूँ, बाकी जितने भी एग्जाम्स है उनके भी आपको साथ में बता रहा हूँ। गोरा का क्या हो जाएगा, गौर हो जाएगा, ग्राम का गांव हो जाएगा, गंभीर का गहरा, गृहिणी का गरनी, ठीक है ना, जो गृहिणी होती है उसका। और देख लीजिए शब्द गृहिणी कैसा लिखा जाता है, ठीक है। यह आपके शब्द शुद्धि में भी आता है, किसमें, शब्द शुद्धि में भी आता है। घट का क्या हो जाएगा, घड़ा, घटिका का क्या रहेगा ये आपको बताना है, घटिका, ठीक है। घड़ी का क्या हो जाएगा, गटिका हो जाएगा। गुंठन का घूंघट, गोमे का गोबर, द्विरागमन का गौना, गृह का घर और गृह का घर, दोनों है एक जैसे हो गए। मिस टाइप है हो गया, मिस टाइप तो क्या दोबारा है, रिपीट हो गया। घृणा का क्या हो जाएगा, घिन हो जाएगा, मुझे उससे है वो घिन हो गई, घृणा हो गई, दोनों एक जैसे है, इसको अपन यूज करते हैं। चर्म का चाम हो जाएगा, जो अपनी चमड़ी है उसको चर्म बोला जाता है, जैसे चर्म रोग होता है वैसे ही चाम चमड़ी को बोला जाता है। चिड़िया को चट्टिका बोला जाता है, यहाँ चींटिया नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ध्यान रखना है, चट्टिका चिड़िया को बोला जाता है, नहीं कि चींटी को बोला जाता है। चतुष्क चौक को बोला जाएगा, चतुष्पथ है वो चौराया हो जाएगा, चतु मतलब 4 और पथ का मतलब आपके रास्ते जो होते हैं उसको बोला जाता है। चौर आपका चौर का हो जाएगा, चतुर्दश 14, चंचू चौंच का रहेगा, किसका, चौंच का क्या हो जाएगा, चंचू हो जाएगा। घी का घृत हो जाएगा, घृतान आपने पढ़ा था कि जो घी में पका हुआ है या घी से बना हुआ या घी में पका हुआ दोनों हो सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, घृत हो जाएगा घी का। चना का क्या हो जाएगा, चणक हो जाएगा। चरित का चरित्र, चतुष्ट काट का चौखट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो अपनी चौखट लगती है उसको क्या बोला जाता है। और ध्यान रखना है आपको चौखट का समास विग्रह करना है, क्या करना है, समास विग्रह करना है और समास भी बताना है। क्या बताना है, समास बताना है, मैंने डिस्कस किया था समास की क्लास में, ठीक है। आपको ढूंढना है कि कौन से समास में ये मिलेगा, आपको थोड़ा सा आइडिया लगा करके देखना है। चीता को क्या बोलेंगे, चित्रक बोलेंगे। चतुष्कोण चौकोर हो गया, चुंबन है वो हो गया चूमना, ठीक है। ए छत्र का हो गया छात, छाया का हो गया छा, छिद्र का छेद, जाड्य का जो जाड़ा होता है, अपने सर्दी के अंदर जो जाड़ा पड़ता है उसको जाड्य बोला जाता है। ज्येष्ठ का जेठ हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही बोला कि 12 महीने का नाम याद कर लेना। जीवा का जीभ हो जाएगा, जीर्ण का जीना, जो जीर्ण शीर्ण होता है उसको जीना बोला जाता है। तंदुल का है वो तंडुल हो जाएगा। तपस्वी का तपस्वी हो जाएगा, जो क्या करता है, तपस्वी नहीं है ये तपस्वी है, क्या है, तपस्वी का क्या क्या हो जाएगा, तपस्वी हो जाएगा। तप्त का क्या हो जाएगा, तपन हो जाएगा। तीक्ष्ण का तीखा, त्वरित का तुरंत, दाक का क्या हो जाएगा, तुंड हो जाएगा। और दीप का दिया हो जाएगा। दप सलाका का दीप, दीप सलाका का क्या हो जाएगा, दिया सलाई, जो अपनी दिया सलाई होती है ना माचिस, उसको बोलते हैं दीप सलाका। दिशांतर का दिशावर हो जाएगा और दूरवा का क्या हो जाएगा, दूब हो जाएगा। ताम्र का तांबा, तीर्थ का तीर्थ, तौंद का, अब यहाँ पे देखना है, ये थोड़ा सा यहाँ है, ये जो तौंद है इस तौंद का क्या हो जाएगा, तौंद इधर चला जाएगा और तुंड है वो यहाँ रहेगा,
ठीक है। और जो ये दाक है यहां लिख देते हैं। ये जो द्राक्षा है क्या है, द्राक्षा का क्या हो जाएगा, दाक हो जाएगा। अपन जब पढ़ेंगे क्या पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे वहां पे अच्छे अच्छे शब्द है देखेंगे। और ये जो तोंद है क्या है, तो यह तुंड यहां लिखा जाएगा और तोंद है वो यहां लिखा जाएगा। यह थोड़ा आप है वो देख लेना, थोड़ा इधर उधर है वो टाइप हो गया। फिर है द्विपट का क्या हो जाएगा, दुपट्टा हो जाएगा। ठीक है। दंश का डंक हो जाएगा, दाहा का डा हो जाएगा, देव का क्या है दई हो जाएगा, दतूर का क्या हो जाएगा आपके दतूरा हो जाएगा, धरित्री का क्या हो जाएगा धरती। ये आपका PYQ आया हुआ है। धीवर का क्या हो जाएगा धीमन, धानी का धान और नक्षत्र का नखत हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। ठीक है। दू द्विवेदी दुबेजी जो है, यहाँ पर दू नहीं द्विवेदी को क्या बोलेंगे अपन है वो दुबेजी बोलेंगे। दंड का क्या हो जाएगा डंडा हो जाएगा और दक्ष का क्या हो जाएगा दक्ष। दक्ष का क्या हो जाएगा दक्ष हो जाएगा तद्भव। ठीक है। जन्म का मैंने आपको पहले क्या बोला कि जो आधे शब्द होते हैं वो किस में आएंगे, आपके तत्सम में आएंगे। जन्म का जन्म हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपका, जामाता का जमाई या जमाई होगा। यहाँ पे यह नहीं है, सीधा जय आ गया है, लेकिन यहाँ पे ये आपका शब्द क्या है तत्सम है। ये शब्द है वो तत्सम है, जय होने के बावजूद है वो तत्सम है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे शब्द डालेंगे जब। ठीक है। जानी और एक तरफ जान जानी जामाता ऐसे शब्द करके डालेंगे। निम्न में से कौन सा है तत्सम शब्द जिसमें नहीं है, ऐसा करके डालेंगे। और जामाता है वो क्या है तत्सम शब्द है, और अपन वहां पे क्या है गलती कर देंगे, आपको नहीं करनी है। कुछ जो एक्सेप्शन है उनको भी ध्यान रखना है। जामाता का क्या है जवाई या जमाई हो जाएगा। झरण का झरना, तुषार का तुषार, तृण का तिनका, तड़ाग तालाब का, तेल तेल का, दधी है वो दही का हो जाएगा। ये ज्यादा टफ नहीं है। जंगा है जांग का, जो ज्योति का है वो जोत हो जाएगा। तिलक है वो टीका बन जाएगा। क्या बन जाएगा टीका बन जाएगा। तिक्त है वो आपके तीता हो जाएगा। तर्कन है वो क्या हो जाएगा ताकना। जो ताकना है उसको क्या बोलेंगे तर्कन है वो बोलेंगे। ठीक है। फिर है आपके दंत धावन, बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ में आया हुआ है। दंत को धोने वाला दांतुन, और इसको क्या बोलेंगे दंत धावन। दस्ट्रिका दाढ़ी, दस्ट्रिका को क्या बोलते हैं दाढ़ी बोला जाता है। इसको भी आप याद कर लेना। दीपावली दिवाली, अब दोनों में है वो कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब आप देख लीजिए दीपावली और दिवाली, दीप अगर शब्द आ जाए, दीप कौन सा शब्द है, दीप है वो अपन पहले ही देख चुके हैं कि तत्सम शब्द है। क्या है दीप है वो तत्सम शब्द है। और दीप प्लस अवली क्या हो जाएगा, दीप प्लस अवली हो जाएगा आपके दीपावली। अवली का मतलब है तो दीपों की माला या दीपों की जो लाइन बनती है उसलिए इसको दीपावली कहा जाता है। दीप का दिया होता है तद्भव, तो दीप क्या है सब तत्सम है, इसलिए दीपावली भी तत्सम शब्द है और उसका तद्भव दिवाली हो जाएगा। दुग्ध का दूध हो जाएगा, दुर्बल का दुबला, दुख दुख हो जाएगा, द्वितीय दूजा हो जाएगा, द्विगुण दूना हो जाएगा। दंत का दांत, दर्भ का डाब हो जाएगा, दृष्टि का दीठी हो जाएगा। दृष्टि का क्या हो जाएगा दीठी हो जाएगा। ठीक है ना। यह भी आपका क्या है PYQ है। दक्षिण का दाहिना, दाहिना हाथ दक्षिण जो आपका क्या होता है राइट हैंड जिसको बोला जाता है। धर्म का क्या हो जाएगा धर्म हो जाएगा। धात्री का धाय हो जाएगा, धाय मां जिसको बोला जाता है उसको धात्री बोला जाता है। धन श्रेष्ठी, धन्ना शेठ, जो अपने धन देने वाले शेठ होते थे उनको धन श्रेष्ठी बोला जाता था किसमें तत्समय। नासिका है वो नाक के। एक आप ध्यान रखना है कि शरीर के जितने भी अंग है क्या है, शरीर के जितने भी अंग है उनको संस्कृत में याद कर लेना शरीर के अंग को। ठीक है। तो वहां से आपके काफी शब्द है वो क्लियर हो जाएंगे। नग्न का नंगा, नींबू का है वो
नींबू हो जाएगा, नापित का नाई हो जाएगा, यह भी आपके पीवाईक्यू में आया हुआ है। ठीक है, द्विप्रहरी दोपहरी हो जाएगा, दृष्ट का दीठ हो जाएगा, धूलि का क्या हो जाएगा धूरी, और धैर्य को क्या बोलेंगे धीरज, ये भी आपका क्या है पीवाईक्यू है। क्या है पीवाईक्यू है। फिर है नृत्य या नप्ता, जिसको क्या बोलेंगे नाच बोलेंगे, ननंदा ननंदुपति, ननांदुपति को क्या बोलेंगे नंदोई, ननंद का जो पति है नंदोई, और उसको संस्कृत में यह शब्द है ननांदुपति। ठीक है, निम्ब का है वो नीम हो जाएगा, पर्यंक का पलंग हो जाएगा, पीवाईक्यू है, आया हुआ है, कई एग्जाम्स में आता है। परशु का क्या हो जाएगा फरसा, जो परशुराम है उसको फरसा भी बोलते हैं, और यह भी इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू भी है। ठीक है, पूर्णिमा का पूनम पकवान है आपका, ऐसा लिखा जाएगा किसमें संस्कृत में, और यहाँ पे कैसा लिखा जाएगा पकवान, आपके तद्भव में इस प्रकार से लिखा जाएगा। निर्दर का क्या हो जाएगा निर्दयी नहीं होगा, निर्दर का क्या होगा निडर होगा, निर्दयी नहीं होगा, निर्दयी की नजदीक जा रहा है लेकिन नहीं होगा। निष्ठुर का निठुर हो जाएगा, नयन का नयन हो जाएगा, पथ का पंथ हो जाएगा, पथ का क्या हो जाएगा पंथ हो जाएगा। ठीक है, परीक्षा का परख हो जाएगा, क्या हो जाएगा परखना परीक्षा। पुस्तिका का पोथी हो जाएगा, क्या हो जाएगा पुस्तिका, इसका मतलब क्या है तत्सम शब्द है, और पोथी तो अपन बहुत कम बोलते हैं। पीत पीतांबर पीला है, जिसका अंबर पीला हो जाएगा। पुष्कर का क्या हो जाएगा पोखर, पोता का पौत्र, पूर्व का पूर्व, पैर का पाद, और पुष्प का क्या हो जाएगा पुष्प हो जाएगा। पिपाशा का है वो प्यास हो जाएगा, ये आपका क्या है पीवाईक्यू है। पानीय का पानी हो जाएगा, पण्यशालिका को पंसारी बोला जाता है, पण्यशालिका पंसारी हो जाएगा, और पूर्ण का क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा। फिर है प्राण का क्या हो जाएगा सर, प्राण हो जाएगा। पूंछ का पुछ हो जाएगा, पवन का पौन हो जाएगा, प्रकट का प्रगट हो जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि प्रगट लिखा हुआ है तो वो तो होगा तद्भव, कै लिखा हुआ है तो वो क्या होगा तत्सम रहेगा। ठीक है, फागुन का फाल्गुन हो जाएगा, बधिर का बहरा हो जाएगा, बलिवर्दी बलिवर्द का बेल हो जाएगा, ये भी आपका क्या है पीवाईक्यू है, इसको भी ध्यान रखना। बिंदु का क्या है बूंद हो जाएगा। पक्का का पक्व, प्रतिछाया का परछाया, पट्टिका का पाटी, और फुल्का का क्या हो जाएगा फुल हो जाएगा, फुल्का का क्या हो जाएगा फुल हो जाएगा। नवनीत का क्या हो जाएगा लोनी हो जाएगा, नवनीत का तो वैसे नया होना चाहिए। ये नवनीत जो होता है अपने जो दही होता है, दही को जब अपन बिलोना करते हैं और उसके बाद में जो प्रोडक्ट आता है उसको क्या है नवनीत बोला जाता है, जिसको लोनी अपन किस में बोलेंगे तद्भव में। नारिकेल को क्या बोलेंगे नारियल। निद्रा नींद हो गया, नौ का नव हो गया, पंक्ति का पंगत हो गया, प्रहर का पहर हो गया, पश्चाताप का पछतावा, और पारद है वो किसका है पारे का है। ये और ये दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट है। फिर है नृप्त का नाती नाती, निर्वाह का निभा, नकुल का नेवला, नकुल का क्या है नेवला, और पक्ष है वो पंख का। एक आपको ध्यान रखना है जितने भी पक्षी है कौन से है पक्षी व पशुओं के संस्कृत नाम याद कर लेना, पक्षी व पशु, ये भी एक तरह का क्या है आपके इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, पक्षी पशु है वो आपको याद रख करने। फिर है प्रश्व का मतलब क्या है परसों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परसों को प्रश्व, प्रहरी को पहरुआ, पृष्ठ को पीठ, यह भी शब्द है आपके पीवाईक्यू में आया हुआ है। प्रणाल प्रणाला, पौष पूष की रात या पौष की रात आपने पढ़ा होगा। पंचदश 15, पाषाण को क्या बोलेंगे पहान, जो पत्थर होता है वो या तो पाषाण होता है और उसको क्या बोला जाता है पश्चिम बंगाल। पार्श्व अस्थि पड़ोसी, कितना शानदार शब्द है पार्श्व अस्थि पड़ोसी। पार्श्व का मतलब होता है पास में,
पुत्र का मतलब पूत, पंचम पांचवा, पुत्र वधु पतोहु, पक्षी का पंछी, और पण का क्या हो जाएगा, पन हो जाएगा। पण का क्या हो जाएगा, पन है वो हो जाएगा। परपट पापड़, परपट किसको बोला जाता है, पापड़ को बोला जाता है। प्रस्तर है वो पत्थर को बोला जाता है। पत्थर पत्ता को बोला जाता है। बरकर बकरा हो जाएगा। बंध्या बांझ हो जाएगी। बंद का बांध हो जाएगा। बिल्लू का बेल हो जाएगा। बिल्लू का बिल्ला नहीं होगा, ध्यान रखना है। बिल्लू का क्या है, बेल हो जाएगा। प्रिय का पी, पित्र का पितर, फुल्लन का फूला, और बुभुक्षित का क्या होगा, भूखा होगा। यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये PYQ भी है, वापस भी हो सकता है। बुभुक्षा किसको बोलते हैं, बुभुक्षा बोलते हैं। आपकी जो भूख लगती है उसको क्या बोलते हैं, बुभुक्षा। फिर है जो बालू का मिट्टी होती है उसको बालू भी बोलते हैं। भ्रातृजा है वो भतीजी, भ्राता के द्वारा जन्म ली हुई भतीजी। भलुक को भालू, भ्रातृ जाया, भ्रातृ भ्रातृ के पीछे जो आई है उसको भौजाई बोलते हैं। भाद्रपद को भादों, मस्तक को माथा, मत्स्य को मछली। ये काफी सिंपल है। भक्त को क्या है, भगत, और भागिने को आपके बोलते हैं भानजा, और भगिनी को क्या बोलते हैं, बहन। भगिनी, भगिनी को बोलते हैं बहन। और जब इसके पीछे यह प्रत्यय लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, या ए प्रत्यय लगेगा। कौन सा प्रत्यय लगेगा ये आप देखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। भागिने का है वो भांजा हो गया, हो जाएगा। जो भगिनी से क्या है उत्पन्न है, भांजा। भ्राता भाई हो जाएगा, और भिक्षा का क्या हो जाएगा, भीख हो जाएगा। मंडप का क्या हो जाएगा, मंडुआ हो जाएगा। महापात्र का महावत हो जाएगा। यह है, थोड़ा देख लीजिए क्योंकि थोड़ा सा शब्द अलग है। मूषक का मूषा या आपके चूहा हो जाएगा। चूहा भी हो सकता है, मूषा भी हो सकता है। मुष्टि का आपके क्या हो जाएगा, मूठ या मुट्ठी हो जाएगा। मृत का क्या हो जाएगा, मुआ। अपन बोलते हैं ना, अपने राजस्थानी के अंदर भी बोलते हैं मुआ नहीं, मतलब मरा नहीं। मंत्रकारी मदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना। जो बंदरों को नचाते हैं वो मदारी होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मंत्रकारी बोलते हैं। कि वो मंत्र है वो बोल करके बंदरों को नचाते हैं। आगे वाले जो भी पशु या पक्षी होते हैं उनको नचा सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, मदारी, मंत्रकारी। मात्र है वो माई या माता बोल सकते हैं। मरकटी किसको बोलेंगे, मरकटी है वो बोलेंगे मकड़ी को। किसको, मकड़ी को है वो क्या बोलेंगे, मरकटी बोलेंगे। मृक्षण आपका क्या हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा। ये आपका PYQ है, आया हुआ शब्द है। मृतिका है वो मिट्टी को बोलेंगे, ये भी आपका PYQ है। और मंडूक है मेंढक को, यह भी PYQ है। तीनों के तीनों है आपके PYQ, किसी न किसी एग्जाम के अंदर है वो आए हुए हैं। फिर है आपका मुख का क्या हो जाएगा, मुंह। मशक हरी का मशहरी। यज्ञ का यज्ञ आपका यज्ञ या यज्ञ हो जाएगा। और यह भी आपका क्या है, PYQ में आया है। यश का जस, यम का जम, यव का जो। ये आपको थोड़ा देख लेना है। योद्धा का जोधा। एक आपके जितनी भी फसल है, क्या है, जितनी फसलें और धान है, वो जो खाद्यान्न है, उनके बीच संस्कृत मीनिंग देख लेना, ठीक है। क्योंकि ये न्यूज़पेपर में रहते हैं, और अगर पेपर बनाते वक्त ऐसा आ गया तो यव को जव बोलेंगे या जो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यव को जव बोलेंगे या जो बोलेंगे, ये आपको देखना है। मणिकार का मनिहार हो जाएगा। यंत्र मंत्र का जंतर मंत्र हो जाएगा। युवा का जवान, यूथ का जत्था हो जाएगा। यूथ का क्या होगा, जत्था होगा, ठीक है। जूथा नहीं होगा, जत्था होगा, ठीक है। बंधन का बांधना हो जाएगा। भद्र का भला, भद्र पुरुष जो होता है, क्योंकि पहले तो मैं समझता था कि भद्र का मतलब है खराब पुरुष है, लेकिन भद्र पुरुष राम है, राम को भद्र पुरुष कहा जाता है। तो भद्र का क्या है, भला। भंडागार क्या हो गया, भंडार। भ्राष्ट्रिक, भट्टी जो होती है उसको भ्राष्ट्रिक बोलते हैं। यहाँ भ्रष्टा हो सकता है, भ्रष्ट का भ्राष्ट्रिक कर दिया जाए तो आपको भ्राष्ट्रिक का क्या होगा, भट्टी होगा। भ्रमर, भौरा। भस्म, भस्मी। मकर, मगर। मक्षिका का क्या हो जाएगा, मक्खी। इसमें जो ये शब्द है इसका आपको ध्यान रखना है। भस्म है वो तत्सम है, और भस्मी है वो क्या है, तद्भव है।
बद्री का क्या, बेर हो जाएगा, भ्रातृज का भतीजा, और भाटक का भाड़ा, भाड़ा का क्या हो जाएगा, भाटक, ठीक है। और भिक्षु का क्या हो जाएगा, भिखारी, और भिक्षा का क्या हो जाएगा, भीख। मशक का मच्छर हो जाएगा, मिष्टान का मिठाई, मेघ का मेह, मृत्यु का क्या हो जाएगा, मौत, मल का मेल, माता का माँ, महीना का मास हो जाएगा। फिर मातुल का मामा, मौक्तिक का मोती, ये आपको ध्यान रखना कहीं मुक्त का नहीं कर जाए, ठीक है ना, मुक्त का, मौक्तिक का मोती, मित्र का मीत, मुसल का मूसल, मयूर का मोर, मार्ग का मार्ग हो जाएगा। मरगट जो आप शमशान जिसको बोला जाता है, मृत घट हो जाएगा। जमुना का यमुना हो जाएगा, जति का यति हो गया, यज्ञोपवीत का जोगी हो जाएगा, या योगी का जोगी होगा। यज्ञोपवीत का क्या होगा, आपके जनेऊ होगा, क्या होगा, यज्ञोपवीत का हो जाएगा जनेऊ, और जोगी का क्या हो जाएगा, योगी। यशोदा का जशोदा हो जाएगा, रज्जू का है वो क्या हो जाएगा, रशी हो जाएगा, मिर्च का मरीच हो जाएगा, जजमान का यजमान हो जाएगा, और यकृत का क्या है, जिग्र हो जाएगा, और योगी का जोगी हो जाएगा। यहाँ योगी लिखेंगे, उल्टा हो जाएगा, योगी का जोगी हो जाएगा। रुक्ष का क्या है, रूखा हो जाएगा, रुष्ट का रूठा हो जाएगा। रुक्ष का है रूखा, रुष्ट का है रूठा, इन दोनों को ध्यान रखना है थोड़ा ना, ये हो सकता है आपके युग्म शब्द में भी आ जाए। रोम का है रोमा हो जाएगा, लंग का है वो लंगड़ा हो जाएगा, लक्ष का लाख, और लोम सा क्या क्या हो जाएगा, लोमड़ी। ये आपके PYQ भी है, सभी पक्षी पक्षुओं के नाम आपको लिखने हैं। रोश का है रीश हो जाएगा, रजनी का रैन, रजनी का मतलब है रात, रुदन का रोना, लिंगपट का लंगोट, यह हनुमान जी का लंगोट, हनुमान जी का लिंगपट आपको याद रखना है। लवंग किसका होगा, लौंग का होगा, यह भी आपको ध्यान रखना है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है आपके लवणता का क्या हो जाएगा, लूनाई, ठीक है, लवणता जिसमें अधिक होगी उसको लूनाई बोलते हैं। वर्षण का क्या हो जाएगा, बरसना, वीर वर्णिनी बेरबानी, वीर वर्णिनी का क्या हो जाएगा, बेरबानी। वज्रांग का बजरंग है, क्योंकि वज्र के समान जिसका अंग है हनुमान जी, जिसको बजरंग बोला जाता है। वट का बड़ हो जाएगा, वर यात्रा का बरात हो जाएगा। वार्ता का बैंगन, किसी तरह का वार्ता से मतलब नहीं है, वार्ता है वो बैंगन हो जाएगा। सब्जियों के नाम भी आप है वो फल फ्रूट के नाम भी देख लेना, ठीक है। बिच्छू का क्या हो जाएगा, वृश्चिक हो जाएगा, ये वृश्चिक इधर, बिच्छू इधर। तत्सम तद्भव। वंश का क्या है, बांस हो जाएगा। व्याघ्र का बाघ हो जाएगा, वाष्प का भाप हो जाएगा, और वत्स का बच्चा या बछड़ा हो जाएगा। वक का बगुला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका PYQ आया हुआ है, क्योंकि ये एकदम बिल्कुल भी वक का बगुला कहीं से भी रिलेटेड नहीं है, किसी प्रकार से शब्द है वो क्या नहीं है, इंटरलिंक नहीं है, या आइडेंटिकल नहीं है। शमशान को मशान, शुकर को क्या बोलेंगे, शुअर, श्वशुर को क्या बोलेंगे, ससुर बोलेंगे। श्वशुर को क्या बोलेंगे, आपके ससुर बोलेंगे, और श्वश्रुष, श्वश्रुष को आप बोलेंगे, सास बोलेंगे। ये दोनों शब्द आप देख लेना। राजपुत्र को राजपूत, रात्रि को रात, रागी को रानी, रिक्त को रीता, और सरकरा को क्या बोलेंगे, शक्कर, और शैया को सेज, सृष्टि को सौंठ, इसको भी आप देख लेना। राशि को राश, और रक्षा को राखी बोला जाता है। राखी को जो त्योहार होता है वो किसके लिए होता है, रक्षा के लिए होता है, भाई बहन की रक्षा करता है, इसलिए उसको रक्षा का त्योहार, राखी का त्योहार कहा जाता है। लक्ष्मण का लखन है, वो तो अपन जनरली बोलते ही हैं। लजा का लाज हो जाएगा, लोहकार का लुहार, लोहार नहीं होगा। लेपन का क्या हो जाएगा, लीपना। वंशी का आपका बंसी या बांसुरी, विकार का बिगाड़, वानर का बंदर, और वणिक है बढ़िया। वणिक किसको बोला जाता है, वाणिज्यवाद, वो शब्द किससे बना हुआ है, वणिक से बना हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे, बढ़िया बोलेंगे, वणिक का बढ़िया। लक्षण का लक्षण, लोह का लोहा, लवण का लौण, वाश गृह का बसेरा, और वर्ण का क्या हो जाएगा, वरण हो जाएगा। वर्ण का क्या हो जाएगा,
बरन हो जाएगा। फिर है आपके वधु, वधु का बहु, और विष्टा का बीट, बीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विष्टा का बीट हो जाएगा। ये आपका पीवाईक्यू में आया हुआ है। जो बीट होती है अपने कबूतरों की, उसको विष्टा कहा जाता है। ब्याह है, विवाह हो जाएगा। शकट छकड़ा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो छकड़ा होता है, छकड़ा क्या होता है? जो बैलगाड़ी के पीछे, जो बैलों के पीछे वो जो लगाते हैं, या ऊंट के पीछे जो लगाते हैं, उसको छकड़ा बोला जाता है। श्वास का क्या हो जाएगा? सांस। साप का श्राप। श्यामल का सांवला। श्याला का शाला। ये चारों के चारों शब्द है आपके, वेरी इंपॉर्टेंट है। इन चारों शब्दों को देख लेना, ठीक है। वृद्ध का बुढ़ा हो जाएगा। वाणी का बैन हो जाएगा। बैन का वचन हो जाएगा, ठीक है। समश्रु का मूछ, वेरी इंपॉर्टेंट। और शाक का क्या हो जाएगा? साग हो जाएगा। शुष्क का तो होगा सूखा, और शुक का होगा सुआ, या तोता जिसको बोला जाता है। यह है आपके दोनों शब्द हैं, युग्म में भी आ सकते हैं। शुक और शुष्क युग्म शब्द भी हो सकते हैं। श्रृंग का श्रृंखला हो जाएगा। शाकल का श्रेष्ठी हो जाएगा। सप्तशती का सतशई हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। यहां थोड़ा देखना है आपका, श्रृंग है उसका सींग होगा। क्या होगा? श्रृंग का तो हो जाएगा सींग, और श्रृंगाल का हो जाएगा श्रृंखला। ये जो है ना, श्रृंखला किसका हो जाएगा? सांग का हो जाएगा। सांकल का श्रेष्ठी हो जाएगा। नहीं, सांकल का है वो होगा, ये सारा का सारा उल्टा हो गया। श्रृंखला है वो हो जाएगा सांकल। श्रृंखला का क्या हो जाएगा? सांकल हो जाएगा। और शियार हो जाएगा श्रृंखला, श्रृंगाल का। श्रृंगाल का क्या हो जाएगा? शियार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शियार हो जाएगा। और यहाँ पे जो श्रेष्ठी है, ये श्रेष्ठी यहाँ आ जाएगा। श्रेष्ठी किसका हो जाएगा? श्रेष्ठी है वो शेठ का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? शेठ का हो जाएगा। सप्तशती सतशई का हो जाएगा। ये सभी के सभी शब्द हैं, तो थोड़े इंपॉर्टेंट है। ये मिस टाइप के कारण इधर उधर हो गए, लेकिन फिर भी अपने को याद रखना है। ये याद ज्यादा रहेंगे कि सर ने जब पढ़ाया था तो उल्टा सीधा हो गया, तो इसका ये होगा, इसका ये होगा, और इसका है वो ये रहेगा। स्वप्न का है वो सपना। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि मैंने क्या बोला था आपको, कि शय आते ही आपको ध्यान रखना है तत्सम है, लेकिन यहाँ पे देखना सपना क्या है? तद्भव है, लेकिन उसका स्वप्न है जहां पे आधे अक्षर भी है, तो वो क्या रहेगा? वो आपके रहेगा तत्सम रहेगा। सहपत्नी शौत है। सुगंध का सौंद हो जाएगा। स्वर्णकार का सुनार हो जाएगा। और सौभाग्य का क्या है? सुहाग हो जाएगा। शुंड का है वो सूंड। शिक्षा का सीख हो जाएगा। फिर वो सींग का, सींग यहां से हट जाएगा। श्रृंखला का क्या हो जाएगा? श्रृंखला का क्या हो जाएगा? सांकल हो जाएगा। श्रृंखला का क्या हो जाएगा? सांकल। श्रीगाल का है वो शियार हो जाएगा। ससर्प का सरसों रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन तीनों के तीनों आप है वो देख लेना। साक्षी का क्या है? साखी हो जाएगा। संधि का सेंध हो जाएगा। और सूचिका का सुई हो जाएगा। ये भी आपके पीवाईक्यू में आया हुआ है। सूचिका का क्या हो जाएगा? सुई हो जाएगा। एक आपका शब्द होता है सूची, एक होता है सूची। ये आपके युग्म शब्द में भी आया हुआ है, इसको आप थोड़ा देख लेना। एक होता है आपका स्वजन, का मतलब है सजन। एक होता है स्वजन, ऐसा स्वजन है, इसका मीनिंग क्या होता है? ये दोनों के दोनों आपके युग्म शब्द में भी आते हैं। हिंगू का हींग हो जाएगा। हरित का क्या है? हरा हो जाएगा। इंडोला जो होता है, इंडोला जो छोटे बच्चों को पालकी की तरह हिलाते हैं, उसको इंडोला। हास्य को हंसी। क्षण को छिन, छिन भर में है वो खत्म हो जाएगा। सार का क्या हो जाएगा? राख हो जाएगा, या आपका क्या हो जाएगा? खार हो जाएगा। षोडश किसको बोलेंगे? आपके 16 को। हीरक क्या हो जाएगा? हीरा। हर्ष है वो अरक हो जाएगा। ये है वो हृदय। और शीर है वो किसका हो जाएगा? खीर का हो जाएगा। फिर है साटी। साटी किसको बोलेंगे? साड़ी को। साटी किसको बोलेंगे? साड़ी को बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आ सकता है। शून्य का क्या हो जाएगा? शूना। श्रृंगार का श्रृंगार हो जाएगा। और श्रेढ़ी का सीढ़ी। स्तंभ का खंभा। स्पर्श का परश। समर्प्य का सौंपना, और या सौंप हो जाएगा।
सौंप, और सूत्र का है वो सूत हो जाएगा, सुगट का क्या हो जाएगा, सुगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुगढ़ हो गया। श्याली का है श्याला का हो जाएगा शाला, और श्याली का क्या हो जाएगा, शाली। श्रावण का सावन जैसे अपन बोलते हैं। संगाटक का सिंघाड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये PYQ भी आया हुआ है, वापस भी आ सकता है। सरोवर का सरवर हो जाएगा, स्नेह का नेह, स्वर्ण का सोना, और स्रोत का क्या हो जाएगा, सोता हो जाएगा। स्रोत का क्या रहेगा, सोता रहेगा। स्वामी का क्या हो जाएगा, साई हो जाएगा। सूर्य का सूरज, अस्थि का हाथी, हरिद्रा का हल्दी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरिद्रा का हल्दी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। होलिका का होली, क्षत्रिय का खत्री, कई बार PYQ में आया हुआ है, वापस भी आ जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शीन का छीन, त्रिणी का तीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिणी का तीन हो जाएगा। सत्य का शस्त्र, हस्तिनी का आती, अस्थि का अड्डी, हट का क्या है, आठ हो जाएगा। अंडी का हांडी, सती का है वो छत्ती हो जाएगा, और क्षेत्र का क्या हो जाएगा, खेत हो जाएगा। यह भी PYQ है, आया हुआ है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि सर अपने को याद क्या क्या करना है। पहला आपको याद करना है एक से लेकर के 100 तक है वो गिनती याद करनी है संस्कृत में। क्या करनी है, गिनती। फिर है वो शरीर के अंगों के नाम, अंगों के नाम। फिर है रिश्ते, जितने भी रिश्ते हैं आपके, माँ बाप, भाई भांजा भांजी, बहन, ये सब के सब है आपको संस्कृत में देखने हैं। फिर आपकी है फसलें, अनाज, मसाले, और खेत से संबंधित जितने भी शब्द हैं वो आपको देखने हैं। ठीक है, वहां से प्रश्न आएंगे। फिर आपके जो 12 महीने हैं, क्या है, 12 महीने जो है, इनको भी क्या करना है, संस्कृत में देखना है। फिर आपको देखना है पशु और पक्षियों के नाम हैं, वो भी आपको क्या करने हैं, संस्कृत में देखने हैं। पशु पक्षी, इसमें मैं आपके साथ में जानवर भी लिख लेता हूं, ये आपको देखने हैं। फिर आपके कुछ जो बर्तन हैं, क्या है, बर्तन हैं, वो आपको देखने हैं। बर्तन बनाने वाले, जैसे सोना से सुनार बन गया, लोहा से लुहार बन गया, तो जो भी बर्तन बनाते हैं, बर्तन जितने भी है, बर्तन बनाने वाले हैं, बनाने वाले, इन सभी को आपको क्या करना है, संस्कृत में देख लेना है। लगभग आप इन सबको देखेंगे तो आपके तत्सम और तद्भव का 50% का जो डाउट है वो एकदम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां से अगर आपने इतना कर लिया तो आपको मेहनत है वो कम करनी पड़ेगी, क्योंकि 50% जो शब्द होते हैं आपके इन्हीं में से आते हैं, और वो जनरली क्या होते हैं, टफ भी रहते हैं। क्या रहते हैं, ये शब्द है टफ भी रहते हैं। आपके एक शब्द था मार्जरी, जो इसमें है वो शामिल नहीं था। मार्जरी को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यह किसका तत्सम शब्द है, किसका है वो, इसका तद्भव शब्द क्या होगा मार्जरी का, वो आपको देखना है। तो सभी पशु पक्षी 1 से लेकर के 100 तक की गिनती, वहां पे गिनती में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, वो आप देख लेना। शरीर के अंगों के नाम है, रिश्ते हैं जितने भी है वो देख लेना। फसल, अनाज, मसाले, खेत से संबंधित जो भी है वो देख लेना। 12 महीने हैं वो देख लेना। पशु पक्षी और जो जानवर है वो भी देख लेना। और बर्तन जो बनाने वाले हैं उनको तत्सम और तद्भव दोनों में क्या बोलते हैं वो भी आपको देखना है। इसके साथ में ही आज की क्लास यहीं पूरी करते हैं। धन्यवाद।